समय की रेत पर यदि छोड़ना चाहो अपने पद चिन्ह तो साहस और निर्णय से भरकर उठाओ कदम। ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा मानना है इस युग में युवाओं के लिए उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत न कोई था, न कोई है और शायद ही कोई हो पाएगा। वे हमेशा कहते थे, व्हेन आई एम डेड डू नॉट डिक्लेयर ए हॉलीडे, इंस्टीड वर्क ए डे एक्स्ट्रा। जब मेरी मृत्यु होगी उस दिन छुट्टी मत घोषित करना, बल्कि एक दिन एक्स्ट्रा काम करना। दोस्तों, आज कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपके मन में भी उनके लिए कई सारे क्वेश्चन होंगे, मैं भी उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कई स्कूलों में जा जाकर नन्हे नन्हे बच्चों को उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए। हमने उन क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस छांटे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे, और कलाम ने उन क्वेश्चंस के ऐसे आंसर दिए जो आपको रियली में इंस्पायर करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। फोर्थ क्लास की एक छोटी सी बच्ची ने कलाम से क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड यू बिकम सो ग्रेट। इस पर कलाम ने हंसकर जवाब दिया, आई डोंट नो। मेरा मानना है आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए। आपको लगातार उसके लिए नॉलेज एक्वायर करना होगा, हार्डवर्क करना होगा। आपके पास उसके लिए परसिवरेंस यानी दृढ़ता होनी चाहिए, और कभी भी प्रॉब्लम से मत डरो। एक बार 6ठी 7वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची ने उनसे क्वेश्चन किया, सर आपका मानना है द बेस्ट ब्रेन ऑफ द may be found from the last benches of the classroom। आप क्लास के लास्ट बेंचर्स में कैसे बिलीव कर सकते हैं। इस पर कलाम ने हंसकर जवाब दिया, बिकॉज आई वॉज ए बैक बेंचर्स। उन्होंने कहा, ये मैटर नहीं करता है कि आप आगे बैठते हैं या पीछे बैठते हैं, आप छोटे हैं या बड़े हैं। यहाँ आपके पास हमेशा एक चांस रहता है कि आप नॉलेज एक्वायर करें, इसलिए आपको जहाँ भी मौका मिले आप हमेशा नॉलेज लीजिए। उनसे 10th क्लास की एक लड़की ने क्वेश्चन किया, हु गिव यू ब्रेव। इस पर कलाम ने जवाब दिया, करेज कम्स फ्रॉम नॉलेज। नॉलेज हमको साहस देती है, एंड नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइचसनेस प्लस करेज। एक बार कलाम किसी स्कूल में गए हुए थे, तब उनसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, आपकी सभी बड़ी उपलब्धियों में, चाहे वो एक साइंटिस्ट के रूप में हो और एक राष्ट्रपति के रूप में हो, आप सबसे बड़ी किसको मानते हैं। इस पर कलाम ने आंसर दिया, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। जब मेरा कोई स्टूडेंट पीएचडी करता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली गायत्री मोहन ने उनसे पूछा, आने वाली जनरेशन की लाइफ में सक्सेस के लिए कुछ टिप्स दीजिए। इस पर कलाम ने कहा, आपको 4 चीजें करनी होंगी। पहला, ग्रेट एम, और दूसरा, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, तीसरा, डू हार्ड वर्क, और चौथा, सक्सेस के लिए कभी डरो मत। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने उनसे कहा, लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड पर कुछ बोलिए। इस पर कलाम ने जवाब दिया, लव का अर्थ हमारे पेरेंट्स से है, उनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, यह मिलियंस ऑफ मिलियंस रुपयों से भी ज्यादा होता है। इसमें हमारे माता पिता आते हैं। इसके लिए आपको एक शपथ लेनी होगी, आप हमेशा अपने माता पिता को खुश रखेंगे। एक बच्चे ने कलाम से पूछा, नेशन डेवलपमेंट में हम क्या योगदान दे सकते हैं। तब कलाम ने उससे कहा, आप सभी स्टूडेंट के लिए मेरा एक संदेश है। आप अभी स्टूडेंट हैं, इसलिए आपकी सबसे बड़ी जॉब है आप स्टडी करो। आप किसी भी अन्य काम में इन्वॉल्व मत हो। जो काम आपका है, अगर आप उसे पूरी मेहनत से करते हैं, यही आपका नेशन के लिए योगदान है। इन सभी बातों से मुझे कलाम के जीवन की एक घटना याद आ गई। उनको IIT BHU के एक इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने अपने लिए बनाई गई स्पेशल चेयर पर बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वो चेयर अन्य चेयरों से साइज में बड़ी और ऊंची थी। इस घटना से उनके जीवन की सरलता और महानता झलकती है। एक बार जब कलाम किसी स्कूल में बच्चों से मिलने जा रहे थे, एयरक्राफ्ट में उनके बगल में एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन बैठे हुए थे। उन्होंने कलाम से कहा, कृपया आप मेरा एक मैसेज बच्चों तक पहुंचा दीजिए। आप हमेशा पूछते हैं कि आपका पैशन क्या है। पैशन शुड लीड यू टू स्पेशलाइज्ड। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके
के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एक मैनेजर बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों का ड्रीम क्या है, वे क्या बनना चाहते हैं। हमको एक बच्चे के पैशन के लिए उसके ड्रीम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, कलाम ने अपने जीवन में कई सारे स्पीचेस दिए, लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट में उनका दिया गया स्पीच मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is the beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. जहाँ हृदय में नेकी है, वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सुंदरता है, वहाँ घर में मधुर संबंध होते हैं। जहाँ घर में मधुर संबंध है, तालमेल है, वहाँ राष्ट्र में सुव्यवस्था है। जहाँ देश में सुव्यवस्था है, तब पूरे संसार में पीस है, शांति है। दोस्तों, कलाम का पूरा जीवन प्रेरणादायी है। वे इस युग के सबसे महान व्यक्ति हैं। उनकी लाइफ हमेशा आपको प्रेरणा दे